बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत अहम फैसला आया। जुम्मे का रोज़ है मुस्लिम लीग नून के लिए। जो जुम्मे का दिन होता है वो बहुत भारी गुजरता है, लेकिन शायद बहुत टाइम बाद ये पहला जुमा था जो नून लीग के लिए, नवाज शरीफ के लिए, मरीम नवाज के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़मीबोस हो गया वो केस जो लेकर गए थे इमरान खान और उनकी जमात डस्का के इलेक्शन के हवाले से। बहुत अहम तफसीलात हैं, क्या लिखा गया है उस मुख्तसर फैसले में, जजेस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए, वो सारी तफसील आप दोस्तों के सामने रखेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि आप दोस्तों से बात होती रहे। दोस्तों, हुआ ये कि जो पीटीआई थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया था कि डस्का का इलेक्शन जो 19 फरवरी को हुआ था, जो डस्का के रहने वाले हैं वो बेहतर जानते हैं और पूरा पाकिस्तान ही अब बेहतर जानता है कि कैमरे की आंख ने कैसे दिखाया था। एक दहशत थी जो डस्का में तारी की गई थी सियालकोट में NA 75 में, जब वहां पर ज़मनी इलेक्शन हो रहा था। पीटीआई को मालूम था कि उसे शिकस्त होने वाली है, इसलिए हद ये हो गई कि 20 पोलिंग अफसरान को, जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे, उन्हें अगवा कर लिया गया, वो गायब हो गए। पाकिस्तान की तारीख में आज तक ये नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस ने ये पूछा, क्या आज तक पीटीआई के वकील से, क्या आज तक ऐसा हुआ है कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो जाएं, तकरीबन 12 से 15 घंटे तक उनसे राब्ता न हो पाए, उनके फ़ोन बंद हो जाएं? क्या आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है? तो जो पीटीआई के वकील थे उन्होंने कहा कि मुमकिन है ऐसा हुआ हो। जब उन्होंने ये कहा तो पूरे जो कोर्ट रूम था उसमें कहकह लगने लगे, क्योंकि आपको पता है ये इस तरह की बातें करते हैं, उस पर कहकह ही लग सकते हैं। तो जो तहरीक इंसाफ का मुकदमा था वो कैसे ज़मीबोस हुआ, क्योंकि उसकी जो साख है वही थी नहीं, उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस लेकर गए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो उस्मान डार हैं, जो और अज़द मल्ली है जो वहाँ पर उम्मीदवार थे, तो उनकी ये उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके हक में फैसला दे देगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम इदारे एक पेज पर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी शायद उसी पेज पे होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सरप्राइज दिया और आज जुम्मे के रोज़ नून लीग को ये बड़ी खुशखबरी दी कि डस्का में दोबारा इलेक्शंस होंगे। इससे पहले 10 अप्रैल की तारीख तय की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि 10 अप्रैल को डस्का में दोबारा इलेक्शन होंगे, लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको आगे करवा लिया था, तो अब जो है वो 2 अप्रैल को ये फैसला आ गया है, मुख्तसर फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके सरबरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान, उन्होंने जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उससे रब्ता किया और कहा कि जल्द से जल्द आप लाहौर पहुंचे और जो इलेक्शन के इंतजामात हैं उसको देखिए, क्योंकि जो 19 फरवरी को हुआ था, बाकायदा जो पुलिस अफसरान थे, चीफ सेक्रेटरी थे, वजीर आजम हाउस था, उसने पूरा यरगमाल बनाया हुआ था डस्का की आवाम को। वहाँ पर जिस तरह फायरिंग हो रही थी, लोगों को जदोकोब किया था, 2 लोग फायरिंग में हलाक हो गए थे, जाबाक हो गए थे, और ये पूरी सूरत हाल थी, दहशत थी जो उस दिन 19 फरवरी को डस्का में बर्पा की गई थी। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान को मालूम है, तहरीक इंसाफ को मालूम है कि अब जितने इंतखाबात होंगे उन्हें उसमें वोट नहीं पड़ेंगे। जो ज़मनी इंतखाबात हुए, नौशेरा जो परवेज़ खटक का गढ़ था, वहाँ पर उनको शिकस्त हो गई, उनके भाई के हाथों अपने घर में जो है वो उन्हें शिकस्त हो गई। लियाकत खटक ने उन पर इल्ज़ाम डाल दिया कि जी उन्होंने शिकस्त दिलवा दी है। तो तहरीक इंसाफ और अवाम में जो खलीज है, ये जो दूरी है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि इमरान खान को इसका इल्म है। इमरान खान को मालूम है, वो मानते नहीं है, लेकिन उन्हें मालूम है कि आम अवाम अब तहरीक इंसाफ को वोट देने को तैयार नहीं है। इसीलिए तहरीक इंसाफ के अपने जो MNA MPAs हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें नून लीग से टिकट मिल जाए, या फिर पीपल्स पार्टी से जिनका सिंध में वोट है उन्हें सिंध से जो है पीपल्स पार्टी का टिकट मिल जाए। तहरीक इंसाफ पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। अहम बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर आए उस्मान डार साहब, तो उन्होंने ऐलान किया कि आज जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जीत है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तो जीत है, साथ साथ उस्मान डार
कह नहीं रहे, लेकिन उनका मतलब ये था कि नून लीग की भी इसमें फतह थी, मरियम नवाज की भी इसमें फतह थी, वो जो बयानिया लेके चल रहे थे। और डस्का का जो इलेक्शन था वो तो मरियम नवाज ने पूरी उसकी कैंपेन की थी, वो गई थी वहाँ पर और वहाँ पर उन्होंने खिताबात किए थे। अब देखना यह है कि ये इलेक्शन कब होता है और तहरीक इंसाफ इसको काउंटर किस तरह करती है, क्योंकि अब जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान ने अपनी पूरी माशी टीम को फारिग कर दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अवाम महंगाई से तंग है, महंगाई से तंग है मतलब कि हुकूमत से तंग है। अब वो लेकर आ रहे शौकत तरीन साहब को, पहले लेकर आए थे हफीज शेख साहब को, इंपोर्ट किया था, वो पीपल्स पार्टी के दौर में जो है वो वजीर खजाना थे। अब शौकत तरीन को लेकर आ रहे हैं, शौकत तरीन भी पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर खजाना थे। तो मामला ये है कि जो आजमाए हुए हैं उन्हें दोबारा आजमाया जा रहा है और इमरान खान की कोशिश है बस टीम में रद्दोबदल करके मैं तब्दीली लाने की कोशिश करूं, आवाम को बहलाने की कोशिश करूं और कहने की कोशिश करूं कि तब्दीली आ रही है, महंगाई कम हो रही है, हमें वोट दीजिए। मेरा कहना यह है कि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उन्हें खुद वोट मांगते हुए शर्म आनी चाहिए कि पिछले 3 साल में इन्होंने जो हशर कर दिया है मुल्क का और मईशत का, अब जब इतनी इससे बड़ा कन्फेशन क्या होगा, एतराफ़ जुर्म क्या होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने वज़ीर ख़जाना को फारिग कर रहा है। यानी 2 हफ्ते पहले उसकी तारीफ़ कर रहा था, उसके कसीदे पढ़ रहा था और 2 हफ्ते बाद उसे फारिग कर देता है और तहरीक इंसाफ पूरी उस पर यह इल्ज़ाम डालती है कि जी वो हफीज़ शेख की वजह से महंगाई जो है वो काबू में नहीं आ रही थी। तो ये पागल बनाने का, बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला जारी रहेगा। जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही थी तो भी तहरीक इंसाफ के जो माउथ पीस हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे बैठ के, तो वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ और नून लीग के खिलाफ फैसला दे। लेकिन अब जो फैसला आया है, मुंह की खानी पड़ी तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। और दिलचस्प बात यह है, मैंने पूरी अपनी वीडियो में आपको बताया था, वो वीडियो नहीं देखी वो यहाँ लिंक आ रहा होगा, कि वो जो डस्का का 19 फरवरी का इलेक्शन था उसकी पूरी प्लानिंग जो थी वो वजीर आजम हाउस में हुई थी, इमरान खान की जेर निगरानी हुई थी और इमरान खान किसी भी हालत में डस्का का इलेक्शन 19 फरवरी वाला जीतना चाहते थे। इसीलिए जब वो इलेक्शन काबू नहीं आया तो जो एजेंसीज हैं, ISI नहीं, जो सिविलियन एजेंसीज है, उनके तहत जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनको अगवा करवाया गया, उन्हें फिर एक मकाम पर लेकर जाकर उन रिजल्ट्स को तब्दील किया गया और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो फाइंडिंग्स आई थी, जो उन्होंने बाद में प्रेस रिलीज जारी की थी, वो अगर आप पढ़ें तो कोई भी पाकिस्तानी तौबा तौबा करे उस फाइंडिंग्स को पढ़ के, उस नतीजे को पढ़ के कि किस तरह उन नताइज में रद्दोबदल किए गए थे कि और जो वोट कास्ट हुए इस 20 पोलिंग जो हल्के वो स्टेशंस थे उनमें वो 80-85% तक जो है वो उनकी शरह चली गई थी। यानी जो पूरा हल्का था 20 को हटा के उसमें 30-35% शरह से वोट कास्ट हो रहा है और इन 20 जो पोलिंग स्टेशन हैं जिनके प्रिजाइडिंग अफसरान अगवा हो जाते हैं वहाँ 85% जो है वो वोट कास्ट हो जाता है। तो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो इन तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्तों के पास उस अकल का भी फुकदान है। इसीलिए तो इमरान खान साहब बार बार अपनी टीम बदलते हैं। एक बार वो खुद अपने आप को बदल के देखें, कोशिश करें कि वो इस्तीफ़ा दें या अपनी जगह किसी और को लाएं, बिठाएं, फिर देखें तब्दीली आती है कि नहीं आती। तो ये सिर्फ टीम बदलने से कुछ नहीं होगा। अवाम जान चुकी है पिछले 2.5-3 साल में कि ये तब्दीली का सिर्फ ख्वाब है, प्रोपेगेंडा है, फरेब है, धोखा है। तब्दीली इनसे आनी नहीं है और अवाम ने इन्हें वोट नहीं देना है। अगले जो डस्का के इलेक्शन होंगे, देखते हैं अब तारीख क्या आती है। बहुत जल्द मुमकिन है कि वो रमज़ान से पहले ही हो जाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से फ़ैसला करेगा। इस हवाले से आपकी जो भी ख्यालात हैं, जो भी कमेंट है, नीचे अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आपसे ये ताल्लुक़ जुड़ा रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।